हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमें आज की क्लास में देखना है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। हमने इससे पहले माइक्रो मैक्रो को फैक्टर्स, उनके इंपॉर्टेंस, उनके एडवांटेज, उनकी मीनिंग्स, ये सब कुछ जान लिया है ना। और आज की क्लास में हमको पढ़ना है इनके डिफरेंसेस कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अगर मीनिंग के बेसिस पे देखें तो वो हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि फैक्टर्स क्लोज टू द बिजनेस दैट डायरेक्टली अफेक्टेड। वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस से क्लोज होते हैं और डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट। वो सारे फैक्टर्स फैक्टर्स क्या है ये हमने जान रखा है ना। कस्टमर्स, सप्लायर्स, क्या बोलते हैं, कंपटीटर्स, पब्लिक, है ना, थे ना, इतने सारे क्या बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें इन सारे फैक्टर्स को दिख रहा है। ये सारे फैक्टर्स जो क्लोज होते हैं बिजनेस के और डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसे को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या बोलता है कि ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस, वो जितने भी फैक्टर्स थे वो ब्रॉड लेवल पे होते हैं। वो किसी एक सिंगल या एक चीज सिंगल नहीं होती है, वो एक ब्रॉड लेवल पे होती है। तो ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस that affect the whole economy and industry। ठीक है, वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस जो केवल सिर्फ इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी को और पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। कैसे? अब जैसे देखो, इंडस्ट्री अगर अच्छे पैसे कमाएगी तो वो सारे पैसे किसके पास जाएंगे, इकोनॉमी के पास ही जाएंगे ना। हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा ग्रोथ होगा, हमारा इकोनॉमिकली हम मजबूत होंगे, है ना। जितना ही ज्यादा बिजनेस होता है उतना ही ज्यादा हमारे क्या होती है, इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा से ज्यादा आ रहा होता है। बाहर अगर प्रोडक्ट अच्छे है तो बाहर से भी लोग खरीदेंगे, है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सारी चीजें बढ़ेंगी, तो इससे क्या होती है, इकोनॉमी हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मीनिंग कहता है कि ये ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस है जो अफेक्ट करता है पूरी इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज को। ठीक, अगर हम नेचर के बेसिस पे देखें तो ये स्पेसिफिक एंड इमीडिएट है। स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेशल चीज है, स्पेसिफिक मतलब कि अगर ये चेंज हो रहा होगा तो किसी एक प्रोडक्ट के लिए होगा। जैसे मान लो कि हम बॉडी वॉश यूज करते हैं, ठीक है, तो बॉडी वॉश जो कस्टमर जिनका बॉडी वॉश से प्रेफरेंस चेंज होगा, वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए है ना। वो किसी सारे कंपनी को अफेक्ट थोड़ी कर रहा है कि उसने बॉडी वॉश चेंज किया तो शैम्पू वाला भी दिक्कत में आएगा, साबुन वाला भी, या फिर हम कह सकते हैं चाय पत्ती वाला, चीनी वाला, इन सबके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहा है, वो किसके यूज कर रहा है, बॉडी वॉश के। तो बॉडी वॉश एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसपे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और इमीडिएट पड़ेगा, तुरंत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जनरल होता है। यहाँ जनरल कैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, कोई टैक्स बढ़ाया कि अब इस प्रोडक्ट्स पे इतना लगेगा, इस प्रोडक्ट्स पे इतना टैक्स लगेगा, इस प्रोडक्ट्स पे इतना टैक्स लगेगा, तो क्या केवल कोई सिंगल कंपनी परेशान होगी? नहीं, सारी कंपनीज को अपनी जीएसटी बढ़ानी पड़ेगी, सबका इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, सब कुछ महंगा होगा और उसकी वजह से सेलिंग रेट कम होगी। तो ये सबके लिए होता है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है, ये स्पेसिफिक है और इमीडिएट है। इसका क्या है, जनरल है और लॉन्ग टर्म है। ठीक है, फिर आता है स्कोप की अगर बात करें तो ये नैरो स्कोप है। नैरो स्कोप मतलब, नैरो स्कोप क्या होता है, पतला। पतला मतलब सिर्फ एक चीज को लेके चलने वाला। और ये वाइड स्कोप है, मतलब ये सबको अफेक्ट करेगा, रिलेटेड टू वन कंपनी। रिलेटेड टू वन कंपनी मतलब ये नैरो स्कोप है इसलिए ये सिर्फ एक कंपनी को अफेक्ट करता है, और ये वाइड स्कोप है इसलिए वो सारे बिजनेस, सारी कंपनीज को अफेक्ट करता है। इसमें होने वाले सारे चेंजेस केवल एक कंपनी ने सारे कंपनी को अफेक्ट करने वाली है, लेकिन इसके अंदर चेंज करने वाली सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी को अफेक्ट करती है। ठीक, फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल हमने वैसे भी जाना है कि ये इसका कुछ ही कंट्रोल होता है, पर लेकिन इसमें पॉसिबल होती है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट को कर सकते हो, ना पॉलिटिकली चीजों को कर सकते हो, ना लीगल चीजों को कर सकते हो, ना टेक्नोलॉजिकल चीजों को करते हो, किसी भी चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज, ये इसमें आने वाले सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक,
फिर आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की बात करें तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके डेली ऑपरेशंस पे, ठीक है? ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके बिज़नेस में। मतलब ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, कस्टमर्स की प्रेफ़रेंस चेंज होगी, डायरेक्टली वो आपके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज करेगी तो वो आपको इनडायरेक्टली ही अफ़ेक्ट करेगा। गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाएगी तो फिर हो सकता है आपको जो सप्लायर है वो महँगा दे, फिर आपका प्रोडक्ट महँगा होगा, फिर कस्टमर्स के ऊपर वो इन्फ्लेशन रेट दिखाई देगा, है ना? और अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो अफेक्ट इंडिविजुअल्स बिजनेस परफॉर्मेंस। ये क्या करता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मतलब ये करता है कि अफेक्ट इंडिविजुअल बिजनेस परफॉर्मेंस। ये कि बिजनेस को सिंगल बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है और ये इंटायर इंडस्ट्रीज कह लो या मार्केट कह लो अफेक्ट करता है। मैंने यही चीज ऊपर ही बताया कि आप सिर्फ एक ही चीज को अफेक्ट करोगे। जब माइक्रो की बात आएगी तो वो सिर्फ एक को करेगा और अगर मैक्रो की बात आएगी तो पूरे एंटायर इंडस्ट्री मार्केट सबको अफेक्ट करने वाला है, ठीक है? फिर हम बात करते हैं इफेक्ट एरिया। इफेक्ट एरिया क्या हो सकता है? चेंजेस क्विकली एंड फ्रीक्वेंटली। ये क्या करता है कि आपको तुरंत के तुरंत चेंजेस लाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं धीरे धीरे। अब जैसे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, पर अगर मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि ये टैक्स अप्लाई होगा, बट वो तुरंत नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो मार्केट में अब चल रहा होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तुरंत होता है। कस्टमर ने कहा मुझे अब वो प्रोडक्ट नहीं लेना, तो वो कस्टमर वो प्रोडक्ट तुरंत लेना बंद करेगा, वो फास्ट होगा। लेकिन यहाँ क्या है, अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई तो उसको टाइम लगेगा अप्लाई होने में। सबको अभी भी जैसे मान लो कभी हम जाते हैं तो कुछ दुकान पे कुछ मैगी के, मान लो मैगी का पैकेट लेते हैं, ठीक है? मैगी का पैकेट हमको कहीं 5 रुपए मिलता था पहले, ठीक? अब हमको 7 रुपए, क्यों? जीएसटी की वजह से। तो अब कुछ दुकान वाले जो पहले का खरीद रखे हैं तो 5 रुपए में ही बेचेंगे। जब वो वापस से दुकान पे खरीदने जाएंगे उनको पता चलेगा अरे ये तो इतने में मिल रहा है, तो अब उनको लगेगा कि हाँ अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा, रेट महंगा करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे चीजें अप्लाई होती है। कुछ दुकान वाले पहले से 7 रुपए देंगे तो हम कहेंगे वो वाले अंकल तो 5 रुपए में दे रहे हैं, आप 7 में क्यों दे रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि वो अंकल अभी जाके लेके आए हैं, तो उन्हें रेट पता चल गया कि अब मार्केट में रेट बढ़ चुकी है इस मैगी की, तो वो धीरे-धीरे अप्लाई होता है। एक एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ठीक है? इसी से रिलेट करके समझना है। इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा समय तक होता है, ठीक है? और इसका क्या है, तुरंत के तुरंत होता है। चेंजेस स्पीड हेल्प्स इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इसका क्या है कि ये आपको कम समय में ही ये करता है कि आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए हेल्प करता है, छोटी-मोटी चीज़ों के लिए प्लान करना। और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हेल्पफुल है। ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म, ठीक? एग्ज़ाम्पल जैसे देख ले, सप्लायर इंक्रीज़ प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा इस सप्लायर ने क्या किया, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया। जब आपको कॉस्टिंग ज़्यादा कहीं पड़ेगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए आप बढ़ाओगे ही, तो फिर आपकी सेलिंग रेट बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको फिर इन्फ्लेशन की वजह से कस्टमर्स सामान लेना कम कर देंगे। यहाँ पे जीएसटी का ही है, ठीक है? तो यही था हमारा डिफरेंस। बहुत ईज़ी है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है, ठीक है? हमने अभी तक जितना पढ़ रखा है उसी में से है, ठीक है? तो चलिए फिर यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।